भारत हाईवेज के विशाल जाल को बुनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। न केवल सड़कों का जबरदस्त पैमाने पर विस्तार हो रहा है, बल्कि वैश्विक मानक पीछे छूट रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी का मंत्र है कि सड़कें वो बुनियादी ढांचा हैं जो किसी भी देश के विकास की कुंजी होते हैं। और ये भी कि हम सिर्फ हाईवेज नहीं बना रहे, बल्कि वो खूबसूरत कैनवस बना रहे हैं जो विकसित भारत के सपने को पूरे करने की मजबूत सीढ़ी बनेगा। आज आप देख रहे हैं कि कितनी शानदार रोड, कितनी टनल्स, कितने ब्रिज बन रहे हैं। कटरा से दिल्ली का एक्सप्रेसवे आज जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े ही 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 2 रिंग रोड पर काम तेजी से जारी है। ये सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को देश के सबसे कनेक्टेड सूबे में से एक बनाने वाले हैं। NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हाईवेज, पुल, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स इत्यादि बनते ही जा रहे हैं, जो 2047 के विकसित भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएंगे। इस दृढ़ संकल्प में जम्मू कश्मीर भी कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर हाईवेज का विस्तार हो रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पुल बन रहे हैं और मुश्किल राहों को आसान बनाने वाले फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। ये चौतरफा विकास के लिए जरूरी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संदर्भ में टूरिज्म और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए इनका महत्व और बढ़ जाता है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे सरकार की स्वप्न परियोजनाओं या ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। ये दिल्ली को अमृतसर होते हुए कटरा तक जोड़ेगा, जिसकी कुल लंबाई 670 किलोमीटर होगी। जम्मू कश्मीर में ये कठुआ से जम्मू होते हुए कटरा तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर काम सितंबर 2022 में शुरू हुआ था और इसको 2026 में मुकम्मल करने का लक्ष्य है। जम्मू, जो जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी यानी कि विंटर कैपिटल है, के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। यहाँ जख से कुंजवानी तक का हिस्सा और आगे सतवारी बेली चराना तक का कनेक्शन बहुत ही अहम साबित होगा। इसकी लंबाई 21 किलोमीटर है, जिसमें से कुल 15 किलोमीटर फ्लाईओवर्स हैं और इस पूरे पर 1700 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। दिल्ली अमृतसर कटरा पैकेज 16 में टोटल लेंथ 21 किलोमीटर की है, जिसमें 2 मेजर फ्लाईओवर्स हैं। एक 1.5 किलोमीटर लंबा है, एक 12 किलोमीटर लंबा है और इसमें एक 7 किलोमीटर का एयरपोर्ट का स्पर है। इस पैकेज को बनाते हुए हमने 45 मीटर की टोटल ROW में 35 मीटर का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें हमें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। फ्लाईओवर्स भी क्या खूब इनोवेशन की है हमारे इंजीनियर्स ने। कहते हैं जब सड़कें थक जाती हैं गाड़ियों की भीड़ को उठाते उठाते, तो उस थकान को राहत और सुकून में बदलते हैं फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवेज। वास्तव में ये फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवेज जल्द ही जम्मू को एक बड़ी राहत देने जा रहे हैं। इस निर्माण में इंजीनियरिंग इनोवेशन और डिजाइन एक्सीलेंस का प्रयोग हुआ है। फॉरेन टेक्नोलॉजी और मशीन्स इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। इसमें हमने नई टेक्नोलॉजी, एक मैक्लॉय बार्स जो जर्मनी से आए थे, उन बार्स का हमने यूज किया और उन बार से हमने इनको लिफ्ट करके पोजीशन पे पहुंचाया। ये ध्यान में रहे कि इस एक्सप्रेसवे का काम ट्रैफिक मूवमेंट यानी कि निरंतर चल रही ट्रैफिक में हो रहा है। इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमने फेस किए कि इसमें हमें रनिंग ट्रैफिक जो लगभग 20,000 PCU के आसपास थी, उस ट्रैफिक के चलते हुए हमने साइट कंस्ट्रेंट्स में, जहां की हमारे पास ROW जो है सिर्फ 45 मीटर थी, उसमें 35 मीटर का स्ट्रक्चर बनाकर हमने चलती हुई ट्रैफिक में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया।
कंस्ट्रक्शन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, जिससे ट्रैफिक मूवमेंट और सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखा गया। सेफ्टी में ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है हमारी कंपनी में। सेफ्टी का डिपार्टमेंट है, सेफ्टी के लोग हैं, पुलिस प्रशासन ने साथ दिया इस काम को करने के लिए, जैसे ट्रैफिक ने साथ दिया, और NHI के जो लोग जो हमारी कंसेशनायर हैं उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में अच्छा योगदान दिया है। नेशनल हाईवे 44 पर भारी ट्रैफिक और भारी शहरी परिवेश के कारण निर्माण पद्धति की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई। 10,000 गर्डर्स बनाना अपने आप में एक हमारा चैलेंज था, जिसके लिए हमने 2 प्री कास्टिंग यार्ड्स लगाए, जो एशिया में सबसे बड़े कास्टिंग यार्ड थे। इसमें हमने प्री टेंशन गर्डर्स बनाए जो 33 मीटर लंबा और 1.5 मीटर लगभग ऊंचा गर्डर था, और जिसका टोटल वेट जो है 60 से लेके 120 टन तक के वजन था, जिसको हमने फैक्ट्री से लेकर आए और मैक्लॉय बार्स की मदद से हमने ग्राउंड पे इरेक्ट किया। उसके बाद गर्डर्स को अपनी जगह पर लगाने के लिए हमने व्हील्ड गैंट्रीज को यूज किया, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हो रही थी। फ्लाईओवर्स को कनेक्ट करने के लिए और आने जाने के लिए 10 रैंप्स बन रहे हैं। इसको जम्मू सिटी के साथ जोड़ने के लिए 7 किलोमीटर का स्पर बनाया जा रहा है, जो शहर को सीधे एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करेगा। साथ में एक समर्पित या डेडिकेटेड स्पर है, जो जम्मू के नए एयरपोर्ट टर्मिनल के साथ डायरेक्ट एक्सेस देगा। यहां ये बताना भी जरूरी है कि इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ भी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, जो स्ट्रैटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे टूरिज्म के मौके भी बढ़ जाएंगे, जिसके लिए होटल वाले अभी से ही काफी उत्साहित हैं। जो ये एक्सप्रेस हाईवे बनेगा, उससे जब ये यात्री लोग, जब ये टूरिस्ट का ट्रैवलिंग अच्छा हो जाएगा, तो हमको बड़ा इसमें बेनिफिट हो जाएगा। काफ़ी लोग आएंगे। हम लोगों ने भी इस चीज़ को देखा है। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके एक्सप्रेस हाईवे में काम किया, और इसके बेनिफिट्स अब इन फ्यूचर हमारे जो आगे जनरेशन है उनको भी मिलेंगे। हम भी इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में ग्रीनरी और खूबसूरती का पूरा ध्यान दिया गया है। फ्लाईओवर्स के नीचे मीडियंस में 2 लाख से ज्यादा श्रब्स लगाए जा रहे हैं। जख कुंजवानी फ्लाईओवर से जम्मू सिटी को एक क्रिटिकल बाईपास मिल जाएगा, जिससे ट्रैफिक सीधे नगरोटा, कटरा, उधमपुर और श्रीनगर की तरफ रुख कर सकती है। इसके साथ साथ बड़ी ब्राह्मणा, बीरपुर, गंग्याल और डिग्याना इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए भी बहुत बड़ी राहत साबित होगी। आने वाले टाइम में इससे हमारा टाइम काफी सेव होगा, बिकॉज जो अनवांटेड ट्रैफिक जो इंडस्ट्रीज में नहीं जानी है वो ऊपर से निकल जाएगी, और उससे इंडस्ट्रीज में चोकिंग और टाइम लॉस कम होगा, जिससे कि हमारा टाइम काफी बच जाएगा, और मूवमेंट ऑफ हमारे जो ट्रक्स हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो जाएगी, जिससे इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। ऐसे प्रोजेक्ट से रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, जो प्रगति की राह पर चल रहे तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। हमें इतनी खुशी है कि हमारा काम बढ़िया चलेगा और हमें लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि ये नए लड़कों को भी ऑफर दे रहा है। कुछ नए लड़के, फ्रेशर्स, ट्रेनिंग इंजीनियर, उनको भी इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। कि इस प्रोजेक्ट के आने के बाद से यहाँ की लोकल लेबर, जैसे डोडा, किश्तवाड़ या यहाँ भी ऊपर में जैसे अभी स्नोफॉल होगी, वहाँ की लेबर फ्री हो रही है, वो सारी लेबर को यहाँ काम मिलता है। लोकल के सारे एम्प्लॉय जितने भी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, वो सब यहाँ पे आए हैं। इवन हमने इंटरव्यू कई यूनिवर्सिटियों में किया है। यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से हमने बच्चों को हायर करके यहाँ पे जॉब दी है। न केवल रोजगार और रोजी रोटी, बल्कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी इन प्रोजेक्ट्स में इंटर्नशिप के जरिए सीखने का मौका मिल रहा है। और हर साल यहाँ बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं कॉलेजों से, जिनको प्रैक्टिकली कुछ चीजें देखने को मिलती है। जो उनको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पर प्रैक्टिकली भी उनको देखने को मिलता है। जख कुंजवानी फ्लाईओवर सेक्शन से विजयपुर में स्थित एम्स के साथ भी कनेक्टिविटी तेज और आसान हो जाएगी। हमारे एम्स में जो पेशेंट आते हैं वो सिर्फ जम्मू और क्या नाम है, JNK से नहीं आते हैं, बल्कि अक्रॉस द कंट्री
वी आर गेटिंग पेशेंट फ्रॉम 28 स्टेट्स एज ऑन टुडे। जो हाईवे आपके बन रहे हैं वो कंप्लीट होने से ये बेनिफिट होगा कि जो पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में वो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि जो शिफ्टिंग जो टाइम होता है दैट इज वेरी क्रूशियल। इफ देर इज ए लॉन्ग टाइम, इट इज ए डिले इन शिफ्टिंग द पेशेंट, वी लूज सो मेनी पेशेंट ऑन वे टू द हॉस्पिटल। तो हाईवे बनने से एक तो ये होगा कि जो हमारा डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा उससे, और दूसरा टाइम जो है विच इज ए क्रूशियल फॉर एनी इमरजेंसी, उससे जो है पेशेंट को हम जो है टाइमली जो है ट्रीटमेंट दे पाएंगे और वी कैन सेव द लाइफ आल्सो एक्चुअली। तो ऐसा कहना सत्य से कहीं बढ़कर होगा कि ये एक्सप्रेसवे जम्मू को सिर्फ अन्य शहरों से ही नहीं बल्कि नए मौकों से भी जोड़ने का एक वादा है। ये सिर्फ सड़क नहीं, यहाँ के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। ये फ्लाईओवर बनने से सबको फायदा है। प्रॉपर जब ये रोड बन जाएगा उसका फायदा तो होगा ही जनता को। तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की कि हमारे एक इतना बढ़िया रोड हम लोगों को मिल रहा है। पूरे देश को जुड़ने का मौका इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें मिला है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग इससे यहाँ काम कर रहे हैं।